कार्तिक महात्म्य 24वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। पृथ्वी बोले कृष्णा वेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गढ़ों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी। तो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, तुम मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी नारद जी बोले कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर और वेड़ी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूंगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सहेद्र के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यग्न हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगढ़ सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्म दैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी को वाणी देवता थी, उसे उन्होंने बुलाया। वहां धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाए पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है। दीक्षा की विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्थिति नहीं है? नारद जी बोले। रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ में स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्ष्या वश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये तीन बातें होती हैं। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, तो यह सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी होगे। उसके साप को सुनकर कांपते ओठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को साप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा, जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा शाप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद जी बोले। तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दिया है कि जड़ी भूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोक नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह शाप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठा न होगा। सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होगे। हम दोनों सौद भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगे। नारद जी बोले। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जड़ रूप हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु कृष्ण महादेव वेड़ी और ब्रह्म कुंदनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश के सह पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती सावित्री इन नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेदी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसे उसके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। 24वां अध्याय समाप्त।